अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और साथ में द वन एंड ओनली पूरी पराठा। बड़ा टेक्निकल काम है ये, हालांकि दिखने में आसान लगता है लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताएंगे। भी पूरी वैसे हमने इसको आटा गूंद लिया है, रेसिपी का आर्ट चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसको पकाना, एक तो इसका डो बनाना, थोड़ा सा ज़रा गुड़ है हल्का सा, छोटे मोटी चीज़ें, और एक फिर इसको पकाना ताकि फुल्की बने। लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते की आपको ज़रा डिटेल बताते चले। अगला हफ्ता इंशाल्लाह पिज़्ज़ा लवर्स का हफ्ता है और पिज़्ज़ा से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, यानी पिज़्ज़ा नाम लगा के, जिस तरह अभी हम टिक्का, चिकन टिक्का सैंडविच, टिक्का पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें, टिक्का सैलड आ गया। तो इसी तरह पिज़्ज़ा के साथ भी ऐसी अच्छी कॉम्बिनेशन है ये कि इंशाल्लाह ये अगला हफ्ता जो आएगा, पहले दिन तो हम कोशिश करेंगे इसके सॉसेस, डो, इसकी मैरिनेशंस मीट की, और उसके बाद इसके आपको बहुत सारे ऐसे आइटम्स, पहले तो पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे तफसील के साथ। इसी वजह से मैंने सोचा कि पूरा हफ्ता इसको पिज़्ज़ा वीक सेलिब्रेट किया जाए। सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, पिज़्ज़ा से बहुत सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा ब्रेड है, पिज़्ज़ा पॉकेट्स हैं, पिज़्ज़ा पाए है, पिज़्ज़ा कैसेडिया है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की हमारी डिश मलाई टिक्का। और रूल नंबर 1, सबसे पहले तो लेग का गोश्त। मेरे घर में तो ये तस्वुर ही ख़त्म हो गया कि हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे कि मुर्गी जो है ये 2 टांगों वाला परिंदा है, बस उसका और धड़ वड़ नहीं है कुछ भी, सिर्फ 2 टांगें हैं उसकी। हम वो 2 टांगें ख़रीद के खा लेते हैं, हमें समझते हैं मुर्गी यही है। क्योंकि ब्रेस्ट का मीट जो है ना कौरमे में चलता है ना किसी और चीज़ में, और जूसी नहीं होता। और इस डिश के लिए तो मस्ट है, इस डिश के लिए तो आपको लेग लेना है। लेग को हमने इस साइज़ के क्यूब में काटा हुआ है, देखिए ये तकरीबन 1 बोटी साइज़ का, ठीक है। ये पूरी की पूरी लेग, ब्रेस्ट भी आप डाल सकते हैं, बेस्ट लेग होगा क्योंकि इस रेसिपी में खास। और ये कुछ दिनों पहले भी खातून ने पूछा था कि कौन सा मीट कौन से रेसिपी में इस्तेमाल किया जाए, तो ये कम से कम मटन का हमने आपको बता दिया, तो चिकन का भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सा गोश्त इस्तेमाल करना है। इसमें ख़ास तौर पे चिकन लेग डलेगा, ब्रेस्ट नहीं डलेगा। क्यूब हमने इनको काट लिया इस तरीके से, और मैंने इसमें थोड़ा सा पपीता लगाया है पिछले 2-3 घंटे पहले, पूरी रात नहीं लगाना है। और तकरीबन ये कोई अगर 1 किलो गोश्त है तो इसमें 1 कप पपीता 2 घंटे 3 घंटे पहले हमने, मुकम्मल गलावट नहीं चाहिए। एक तो मुकम्मल गलावट होती है, वो होती है बिहारी कबाब जैसी, वो नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा गोश्त नरम हो, थोड़ा ज़रा वो मलाई का जो कॉन्सेप्ट है, स्मूथनेस का कॉन्सेप्ट है, वो इसमें आ जाए। ये मस्ट नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी रेस्टोरेंट जो हैं वो इसको एज इट इज़ बनाते हैं, पपीता नहीं लगाते। आप पपीता ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, ओरिजिनली ऐसी है। मैंने थोड़ा सा ज़रा चाह के इसको ज़रा मलाई का कॉन्सेप्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा पपीता लगाएं। और वो भाई कोयले का पीस है पड़ा, हाँ उसको थोड़ा सा कोयले का धुआं देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये इसमें आ गया अदरक, ये इसमें आ गया लहसुन, ये इसमें आ गया ज़ीरा, और कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं ये गरम मसाला भी, मैं शामिल नहीं करता इसमें। बेसिकली थोड़ा सा इसमें नमक आ गया, और इसके बाद इसमें 2 चीज़ें आएंगी जो तीखापन है, वो हरी मिर्च आएगा। और हरी मिर्च, लाल मिर्च हम इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, आप चाहें तो इसमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रा हीट के लिए, लेकिन ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये तकरीबन कोई 4 खाने के चम्मच मैं इसमें ये डाल दूँगा। और साथ में ये धनिया का पेस्ट, ये इसमें हमने धनिया शामिल कर दिया बस। और ये इसमें आ गई क्रीम। अच्छा, क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ा सा ज़रा इसको क्रीमी करने के लिए जो इसका बेस्ट तरीका है वो इसमें दही को लेके कपड़े में टांग दें, जिसका पानी निकल जाएगा, वो इसके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि इसको चिपकेगा। ये क्रीम जो है दही के मुकाबले में थोड़ा गाढ़ापन इसका कम होगा, लिहाजा इसको स्टिक नहीं करेगी। इसी वजह से बेहतर होगा कि दही डाल दें, अदरवाइज़ क्रीम ईजीएस्ट ऑप्शन है। दही नॉर्मल दही पर ना डालिए, अगर आपने उसको हैंग कट जिसको बोलते हैं, यानी कपड़े में उसको टांग के उसका पानी निकल जाए, उसके बाद आपने उसमें डालना है। अगर नॉर्मल दही है तो फिर उससे बेहतर है क्रीम। उसके बाद अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
और मैरिनेशन टाइम ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम है। मैं कल बारबेक्यू बना रहा हूँ घर पे, तो मैं आपको अभी बता दूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। बिहारी कबाब बना रहा हूँ, बिहारी कबाब का गोश्त आ जाएगा और आज ही मैरिनेट होगा और ये 24 घंटे बाद पकेगा, सिंपल बीफ का। तो ये मैरिनेशन इतनी अहम है। हम लोग भी घर पे बहुत दफ़ा ऐसी करते हैं, वह चलो भाई बारबेक्यू कर रहे हैं, 5 बजे 6 बजे उठ के अपने उसको मसाला लगाया, 8 बजे पका दिया, फिर हम बोलते हैं यार ये वो वाली बात नहीं है, फलाने रेस्टोरेंट वाली। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट का खाना हम खा के आते हैं और फिर हम लोग घर पे बना के इसको छापाफाई करते हैं और फिर हम कहते हैं यार वो वाली बात नहीं आई। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके ज़रा तफसील बता दूं। आप जो चिकन टिक्का किसी रेस्टोरेंट का कॉपी करके आ रहे हैं ना, वो खा के आ रहे हैं और आपने आज बनाया, भाई आपने बारबेक्यू साल में कितनी दफ़ा बनाते हैं ये बता दीजिए। जिस बंदे के टिक्के से आप कंपेयर कर रहे हैं वो डेली बना रहा है, आप वो टिक्का एक दफ़ा बना रहे हैं, साल में 6 मरतबे बना रहे हैं, वो डेली बना रहा है, आप 6 टिक्के बना रहे हैं, वो दिन में 200 टिक्के बना रहा है। समझ गए ना, उसका काम यही है। और कोई ऐसे बारबेक्यू वाले जो और कोई काम नहीं करते सिवाय चिकन टिक्का बनाने का। आप बनाना शुरू करें, 5 दिन आप बारबेक्यू बनाएं चिकन टिक्का, आप देखें आपका 6ठे दिन टिक्का कैसा होगा। लिहाजा कंपेयर करना, या हम कोई ये फ्राइड चिकन जो है किसी मशहूर कंपनी का, ये हम बनाते हैं घर में, बोलते हैं यार वो वाली बात नहीं है। भाई उनकी बात पहले तो सबसे पहले कढ़ाई, हम कढ़ाई में बनाते हैं, ये तेल का ये डीप फ्राइंग थोड़ी हो रही है। तो डीप फ्राई उसको बोलते हैं पूरा, वो जो जिसमें 20 लीटर डलता है, तो वो जहन में रखिएगा कि उसको हम इस तरह कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, इसको हमने मसाला लगा दिया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा लुट। जी वापस आ गए और मीट मैंने मैरिनेट कर दिया। फिर आपको बता दूं 1 किलो गोश्त में हमने बेसिकली इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें धनिया का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल अदरक, लहसुन और साथ में नमक और दही, और सॉरी क्रीम। दही अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो दही को कपड़े में टांग लें, सादा दही नहीं चलेगा, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, इसको हमने धुएँ का थोड़ा फ्लेवर देना है, चूँकि इसको हम बारबेक्यू पे नहीं बना रहे। अगर बारबेक्यू पे बना रहे हैं तो फिर इसको धुएँ का फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोयले पे अगर पका रहे हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा हमेशा, बीफ की मैरिनेशन 24 घंटे, मैंने 12 घंटे भी करके देखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह अभी बिहारी कबाब बनाएंगे तो बिहारी कबाब में गलावट नहीं आएगी, 12 घंटे में भी आ जाएगी। और बिहारी कबाब में 1 किलो गोश्त में मैं 1 पाव पपीता इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देख ली। बिहारी कबाब असल में आपको मैं और बता दूँ, बिहारी कबाब बनाया बहुत है, और बिहारी कबाब जो है मेरे हिसाब से परफेक्ट बिहारी कबाब जो है ये एक उस्ताद की निशानी है। और हम इतनी दफ़ा बनाए, बहुत दफ़ा वो बन नहीं पाया। मैं और मेरा भाई जो है ना, घर में हम बिहारी कबाब पे एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या। तो एक दफ़ा परफेक्ट बिहारी कबाब बना, फिर मैंने इनको जो है मैंने कहा यार बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन गलावट बिहारी कबाब में तो भाई अगर गलावट नहीं है तो फिर छोड़ दो। और इसमें मैं थोड़ा कम नहीं रखता, पपीता ज़्यादा ही रखता हूँ। इसमें भी जो भी चीज़ आप करें और टाइम दें उसको, मैरिनेशन का टाइम नहीं देंगे फिर आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे यार वो बाज़ार वाला वो टेस्ट नहीं आया। और यहाँ पे कोयले के 2 पीसेस रख दिए, ये थोड़ा सा ज़रा और इसमें आग लग जाए। फिर हमने ये प्याला लिया, इसको मैंने सेंटर में इधर सेट कर दिया, और इसके बाद ये लेके थोड़ा सा ऑयल, बस कोयला जैसी थोड़ा सा हल्का सा और इसमें अंगारों बन जाए। इन द मीन टाइम हम क्या कर लेते हैं, इसकी चटनियाँ बनाते हैं। पहले तो चटनी है इमली की चटनी, ये बड़ी स्टैंडर्ड है इसके साथ, बारबेक्यू के साथ। और ये इसमें इमली का गूदा, ज़ीरा, धनिया, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा हल्की सी मिठास इसमें आती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नमक। और अगर इसको तीखा करना है थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची पाउडर आप शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मस्त नहीं है, आधा टीस्पून बस। इसके बाद सिंपली हमने इसको घुमा देना। ये लो, जब तक ये हो रहा है, ये आ गए कोयले के पीस, ये लें, और ये इसके ऊपर डाला ऑयल, बस ये कर दिया कवर। इसको थोड़ी देर से स्टीम वो देंगे इसको, और उसके बाद ढक्कन हटा के इसको सीखों में पिरो लेंगे। सीखे हमने पहले से यहाँ पे, अच्छा जब भी सीखें इनकी इस्तेमाल करें, ये लकड़ी वाली, इसको पानी आपने ज़रूर लगाना है, गीली हो जाए। बारबेक्यू कोयले पे भी कर रहे हो या नॉर्मल भी,
उसकी वजह ये है कि पकाने के दौरान ये इसकी टिप्स जो थोड़ी बाहर निकली हुई थी पैन वगैरह से, इसको आग लग जाती है, जल जाती है, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसको गीला रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बेहतर है। बल्कि गाढ़ापन भी इसका आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ही नमक कम है, बस बेहतरीन हो गया। दैट्स इट। थोड़ा सा और घुमाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। आज का काम वैसे है बहुत ईजी ओवरऑल। एक अभी जो पूरी पराठा बनेगा इसके बारे में आपको तफसील से डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ से ये आइडिया है कि जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ और क्यों इसमें वो चीज़ें शामिल हो रही हैं जो हमने शामिल की हैं। सबसे पहले तो ये तैयार हो गया। इसके बाद सिंपली अच्छा, इसको गोश्त ज़्यादा था तो मैं इसको तकरीबन 25-30 सेकंड धुआं दूंगा। गोश्त कम हो तो फिर इसको 15-20 सेकंड ज़्यादा धुआं देंगे तो ये बिल्कुल वो नहीं होता, आपको खाने के बाद एक थोड़ी सी बुरे सी का मुंह में बारबेक्यू का मुसलसल टेस्ट हो रहा था। ये ओवर है, क्योंकि अगर आप कोयले पे पका रहे हैं तो आप देखते हैं जब आप उसमें तेल डालते हैं तो उसमें धुआं छोड़ता है, लेकिन वो इतना नहीं होता। ये तो बेचारे का दम घुट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कोशिश करेंगे 20-25 सेकंड से ऊपर ज़्यादा इसको धुआं नहीं दे, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ज़्यादा स्मोकी हो जाता है। और एक काम ज़रूरी है इसका, अमूमन जब भी इसको इस्तेमाल करें, इसमें जो तेल है जो हमने डाला था, असल में इसका कोयले का फ्लेवर इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसकी एक और जुगाड़ आपको बता दूं, जब भी कभी अगर ये आपने स्मोक फ्लेवर की चीज़ों को देते तो इसका बेस्ट है कि इसका ये बारबेक्यू ऑयल बना लें। तो सिंपल, मैं बना चुका हूँ और एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, बेहतरीन आता है। 3-4 बड़े 5 बड़े कोयले के पीस इसको फुल अंगारा बना दिए, तो हमने इतना टाइम नहीं था, हमने इसको अंगारा ना बना सके। इसमें तेल डाल दें और कवर कर दें। इसमें जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो बेस्ट है। वो आप जब भी टिक्का वगैरह बनाएं, घर में कोई भी इस तरह मलाई बोटी बना रहे हैं, सिंपल ये ऑयल 1-2-3 खाने के चम्मच डाल दें, आपको 100% बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये बारबेक्यू ऑयल बन जाता है, तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि ये असल जायका इसमें। दैट्स इट, ये गया अब ज़ाया, और उसको हम दे देते हैं हमारी पार्टियों को ताकि वो इसको सीखों पे लगा लें। ये आ गया और दैट्स इट। अच्छा जी, जब तक ये सीखों पे लगता है, इन द मीन टाइम एक चटनी हमारी रेडी हो गई और एक काम हम और करेंगे, जो हमारा प्याज का सलाद बनना है वो बनाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक अदद कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अनम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन आप रिपीट नहीं करते बेटा। ओह सो सॉरी, मैंने अभी इत्तेफाक से भी रिपीट किया था, मैं फिर बार बार करता हूँ, फिक्र नहीं। कभी लाइट आती है, कभी देर से आती है। हाँ नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कि आप वो बता दें, अच्छा हैदराबादी अचार कैसे बनता है? आजकल सीजन है, सिर्फ रेसिपी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगला हफ्ता हमने थोड़ा ज़रा ये इसका रखा हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह सारी चटनी और ये क्या नाम है अचार बनाएंगे, फिक्र नहीं करें। हैदराबादी चाहिए हम लोग, हैदराबादी बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ एक बॉल ले लिया, ये सिरके वाला सलाद। अच्छा, ये प्याज का सलाद बचपन में खाया था, बहुत याद है, अभी तक इसका टेस्ट याद है। अभी नहीं खाया रिसेंटली, लेकिन बचपन में ये खाया है तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। लिहाजा प्याज ले लिए रिंग में कटे हुए, थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, प्याज का अपना टेस्ट ही काफ़ी है। और सिरका 3 से 4 खाने के चम्मच सारे डाल दो, और थोड़ा सा नमक, जस्ट सिंपल। इसको हमने सिंपली मिक्स कर लेना है और ये हमारा इजी प्याज का सिरके वाला सलाद बन जाएगा। अमूमन इसमें और सब्जियाँ भी डाली जाती हैं, लेकिन वो इनका इतना मज़ा नहीं आता जितना प्याज का। टमाटर भी लोग डालते हैं और खीरा भी डालते हैं, लेकिन वो खीरा तो बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, यही बेहतर रहेगा। इसको मिक्स कर लें और बस ये हमारा काम इधर हो गया। अब हम एक और काम ये करते हैं कि चूल्हा ऑन कर लें, और ये हमारी पूरी की दुकान खुलने वाली है कि पूरी कैसे बनाते हैं। पूरी पराठा बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी देखी है, हमने बनाए भी हैं, इसको कोशिश भी की है। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो बाज़ार जैसा ये फूलता नहीं है जो बाज़ार में मिलता है आपको ना पूरी पराठा। दूसरा, पकने के बाद ये कड़क हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता। ये सारे मसले मसाइल को हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, वापस आते हैं। इसकी एक और पुदीने की चटनी बननी है, फिर वो जैसे ही आता है उसको पकाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पूरी पराठा बनाना। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और ये आ गया प्याज का सलाद सिरके वाला, ये आ गई इमली की चटनी,
और एक चटनी जो बहुत मज़े की है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें एक ख़ास बात है इस चटनी में जो और चटनियों में नहीं है, वो अभी आपको बताते हैं। ये है पुदीने की चटनी। हमने ये डाल दिया पुदीना और ये डाल दी हरी मिर्चें, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये वैसे इतनी तीखी नहीं है लेकिन फिर भी भाई एक हमारे भाईजान और सामने खड़े हैं, वो बड़े नाराज़ होते हैं। मिर्चें डालता हूँ ना, बोलते हैं यार क्या कर रहे हो यार दिल बैठ जाता है उनका काफ़ी है। अच्छा अभी ओके की रिपोर्ट नहीं दी मैंने, हाल अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कम कर देता हूँ यार, सही कह रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। चले, इसमें जो ख़ास बात है वो इसमें अमचूर का पाउडर। बाज़ार में कभी आपने बन कबाब अगर खाए, कराची में भी और बहुत सारे शहरों में भी, इनकी एक मखसूस चटनी होती है, उसका कलर थोड़ा ज़रा ब्राउनिश सा, ज़रा थोड़ा डार्क कलर का होता है, और इसकी वजह एक तो पुदीना डला होता है इसमें, दूसरा ये आमचूर का पाउडर, इसका टेस्ट ही अलग है बिल्कुल खटास। ये तकरीबन 2 चम्मच ये डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे धनिया पड़ा हुआ है, ये ज़ाया हो जाएगा, ये भी डाल दो, और साथ में थोड़ा सा ये सूखा धनिया पड़ा हुआ था, मैं ये रेसिपी कार्ड भी नहीं है, डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा हो जाएगा टेस्ट। उसके बाद इसमें पानी डाला और बस, और इसको अच्छा, ये आम तौर पे चटनी ये वाली जो है बहुत पतली लोग रखते हैं, इसका थिकनेस कितनी रखनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अभी सही है, बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। आमचूर पाउडर और आएगा, और मिर्चें नहीं है बॉस, और चलिए चलो सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, ये इसको जब तक पीस रहे मैं आपको थोड़ा सा, बस ये है पूरी पराठा जो हमने, अरे भाई चलो पहले कॉलर से बात करते हैं फिर पूरी पराठा बताते हैं आपको। जी मोहम्मद किशोर मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हो? सब अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खैर अल्लाह का शुक्र। आप क्या बताएं। बना रहे हो? हाँ आज क्या बना रहे हो भाई? यार आज मैं वो मलाई टिक्का, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, पराठा। आपने क्या क्या मूड है? आपका क्या मूड है? अच्छी, आप भाई देख रहे हैं, आप अच्छी चीजें बना रहे हैं। हाँ चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहेंगे हम बनाए आपके लिए? अच्छा वो फ़ोन पे सुन रहे हैं मुसलसल? नहीं वो टीवी पे सुन रहे हैं, ठीक यार, वो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चटनी बस बिल्कुल बेहतरीन बन गई, पिसाई भी इसकी सही हो गई, और ये हमारी पुदीने की चटनी आ गई, ये हमारी इमली की चटनी आ गई, ये हमारा सिरके वाला सलाद आ गया, और अब हमने पराठा बनाना है, और जैसी मलाई बोटी आएगी वो हमने पका देनी, बहुत इजीली बन जाएगी, उसके भी आपको तरीके बताएंगे। अच्छा आते हैं पूरी पराठे की तरफ। 2 चीज़ें ज़हन में रखें, ये पूरी पराठा ये हमने बना के रखी हुई है, इसको बेल के रखा हुआ है, गूंद के रखा हुआ है। अगर रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें एक तो जहन में रखिएगा कि सिर्फ मैदे से आम तौर पे अच्छी पूरी बहुत सारी जगहों में 100% मैदा से बनाई जाती है, मैं नहीं बनाता। मैं आम तौर पे कोशिश करता हूँ कि इसमें 3 पाव अगर मैदा है या 3 कप मैदा है तो 1 कप लाल आटा, ठीक है। उसके बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच सूजी से खस्ता रहेगी और रबड़ नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद इसमें आमतौर पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैं डालता हूँ दही इसको नरम रखेगा, ठीक है। आमतौर पे पूरी बनने के बाद जो बिल्कुल कड़क हो जाती है वो नहीं होगी, तो ये नरम भी रहेगी, बेहतर रहेगी, और फूलेगी भी अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बताती हैं कि इसमें सिर्फ मैदा इस्तेमाल करें, वो भी बन जाती है। कुछ दुकानदारी जो बाज़ार में मिलती है ये बड़े, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट हाथ होता है उनका कि उसको अचीव करना थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा चम्मच आ गया। दूसरी अहम चीज़, इसका तेल का दर्जा हरारत ये बहुत अहम है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ये पूरी फूलेगी नहीं, बहुत गर्म होगा तो एकदम इसको कलर आ जाएगा और चांसेस हैं कि शायद कच्ची भी रह जाए थोड़ी। और इसको ज़रा पतला बेलना है, ठीक है ना। ये अभी भी थोड़ी सी ज़रा मेरे हिसाब से हल्की सी मोटी, लेकिन ठीक है चल जाएगी। लेकिन तेल का दर्जा हरारत जो है ये बहुत अहम है, और इसके लिए मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ, हाँ मेरे हिसाब से सही है। अच्छा ये पूरी डाली, ये देखिए टेम्परेचर इसका
ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेगा, सही है। और उसके बाद इसको आप इस तरह के चम्मच से लेके ज़रा घुमाते फिराते रहें। ये देखिए इसमें थोड़ी देर बाद ये एयर बनना शुरू हो जाएगी। जैसी ये देखिए घुमाते जाएं, इसको फुल्का देखिए आराम आराम से। उसके बाद इसको पलटी दें। चल, और ये टेम्परेचर इसका बिल्कुल बेहतरीन है। और बहुत पकाए नहीं, बहुत पकाएंगे तो ये वो हो जाएगी, क्या नाम है, वो हो जाएगी, क्या नाम है इसका, ये तेल से भरा हुआ है माशाल्लाह। तेल इसको निकाल लेते हैं। और बस इसको एक चीज़ और रखें, ये पूरा फुल्का बनना चाहिए। मैं एक और बना दूं जल्दी से, ये नहीं, सॉरी, हाँ ये परफेक्ट बनी है। इसके ये थोड़ी सी ज़रा मेरे हिसाब से अभी भी मोटी थी, ये सही है, ये बेहतरीन है। दर्जा हरारत ऑयल का और सिंपल डाला इसको। ओह चले, ये देखिए। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए चूल्हा बंद कर दें, बस। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इनको अभी जब तक फ्राई करते हैं, आप एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, कहीं नहीं जाएगा। I'll be right back। जी वापस आ गए और ये पूरियाँ अभी तक फ्राई हो रही है। इन द मीन टाइम मैं ज़रा इसको एक तरफ करके हम आ जाते हैं फ़ौरन हमारे मलाई बोटी की तरफ, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि ख़राब भी हो जाए, रह ना जाए कुछ। चल बस इसको पका के एक तरफ कर देते हैं पहले। ये हट गया यहाँ से, और ये पूरी का सिस्टम भी यहाँ से हटा देते हैं। और आ जाते हैं अब हम, बल्कि ये बड़े तवे ले लेते हैं, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। इस पे एक साथ आराम से बन भी सकता है। ये फुल्ला सिमसिम नहीं, बड़ी काम करते हैं और जुगाड़ है मेरे पास इसकी फौरी तौर पे। गैस तो आ ही रही है ना? अच्छा गैस नहीं आ रही, ठीक है, चलो ये मसला भी अलग है। एनीवेज फिर इसको हटा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। चूल्हा ऑन, ये चूल्हा ऑफ। और तवे पे मैं इसको क्यों रख रहा हूँ भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल ये सीख लेते हैं और इस पैन में रखते हैं, ये देखिए ये एक सीख ही इसके अंदर आएगी, दूसरी तीसरी में रखूँगा ना तो ये फिर इसको पलटना वलटना बड़ा अजाब हो जाएगा। देखिए फिर और नहीं आ सकेंगी, इस साइड पे बस ये जगह खाली रहेगी। तवे में मसला नहीं रहेगा, तवे पे डायरेक्ट आप सीधे सीधे आराम से सारी की सारी रख दोगे। ये आ गया कुकिंग ऑयल, और इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, ठीक है ना, दरमियानी से थोड़ी सी ऊपर, ज़्यादा नहीं। चलिए जब तक ये गर्म होता है, सीख हमने पिरो दी हैं सारी की सारी। और हमारे साथ कॉलर हैं ज़फ़र अब्बास साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी? अल्लाह का शुक्र। मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहे हैं? जी मुजफ्फरगढ़ से सर। तबीयत कैसी है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। हुकुम कीजिए। सर जी मुझे राइस पसंद है, मैं डेली खाता हूँ। कोई राइस की कोई अच्छी सी डिश कब बनाएंगे ये तो बता दें। राइस की इंशाल्लाह अभी अगला हफ्ता बना, थोड़ा ज़रा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा के साथ हम खेलेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह राइस की बहुत सारी रेसिपीज बताएंगे, फिक्र नहीं करें। थैंक यू सर जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा जी ये आ गया, ये देखें। अब एक सी तवे पे हम 7-8 सीखें आराम से रख सकेंगे। चले, इसकी आंच मैंने आपको बताया था ना बहुत तेज़ हो ना बहुत कम। बहुत कम होगी तो चिकन पानी छोड़ देगा, जो कि नहीं होना चाहिए, और बहुत तेज़ होगी तो ऊपर से कलर इतना आ जाएगा, जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। ये ले, ये बस एक फेरा और है हमारा, जान छूट जाएगी आराम से। और इसको अभी आराम से एक साइड, अच्छा इसको बार बार पलटे नहीं, एक दफ़ा पकाएंगे एक साइड को, दूसरी दफ़ा पलटेंगे, मेरे हिसाब से पक चुका होगा, इसको एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलेंगे जब तक ये पक रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मेरे हिसाब से बैच तैयार हो चुका होगा। थोड़ी सी पूरियाँ और बनाएंगे, फिर एट बैक।
जी वापस आ गए और ये मलाई बोटी तैयार हो गई। पराठे थोड़े से बना लेते हैं और इसके साथ एक और काम ये करेंगे, हमने मंगवा लिया बटर पेपर और हम इसका वो भी बना लेते हैं रोल, बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी वापस आ गए इधर, तो ज़रा सा और पका लें बस। That's it। काम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो निकाल लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है जी भाई? टाइम अच्छा ठीक है, इधर आ जाते हैं पहले। और पहले तो ये पूरियाँ आ गई आपकी, एक अदद और फ्राई कर लेते हैं और बस ये ले। थोड़ा सा फ्राई किया, इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। और सीखे भी हमारे और बची है। हाँ अच्छा, कॉलर है निगत कराची से। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। हाँ अच्छा, आप क्या बनता है ये मलाई बोटी वगैरह? जी बहुत बनाते हैं। हाँ अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। तो चटनी का पूछना था कि टमाटर चटनी के साथ टमाटर का भी फ्लेवर मैं देखा एक दो जगह ना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी भी कभी चटनी बनाना सिखाइएगा। टमाटर के साथ, टमाटर की चटनी? टमाटर के साथ धनिया पुदीना इस तरह ना, टमाटर भी इसमें। अच्छा ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगी, फिक्र नहीं करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आलिया है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये जो अभी आपने आटा और वो बताया मैदा, इसकी क्वांटिटी प्लीज बता दें। मैं भी बता। और ये भाई ये जो आप कहते हैं कि पपीता से कड़वाहट आ जाती है, तो क्या आपने इसमें से पपीता निकाला है फिर चिकन को जो मैरिनेट किया है? वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी भाई ये मैं बंद करती हूँ, फिर बता देना ना। जी अच्छा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कड़वाहट बेसिकली इसमें छिलके से बहुत आती है और इसमें पपीता जो है वो पका हुआ था। कच्चे पपीते को अगर आप इस्तेमाल करेंगे और पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे कड़वाहट ज़्यादा आती है, इससे इतनी नहीं आती, यानी इससे बिल्कुल भी नहीं आती। तो जब भी बनाएं तो कोशिश करेंगे इसको पके पपीते के साथ बना लें तो ठीक है। और रेशो आटे की ये तकरीबन समझ लें कि 3 कप अगर लाल आटा वो मैदा था तो 1 कप लाल आटा, 3-4 खाने के चम्मच सूजी और बस, और साथ में थोड़ा सा दही, 3-4 खाने के चम्मच। फ्राई पैन लगता है एक चला गया, कहाँ गया है ना, आई थिंक। हाँ फ्राई पैन वहाँ गया है। चले जब तक वो आता है, चले हम जब तक इधर आ जाते हैं और कुछ सीखें और बन जाए तो बेहतर है। ये ले, चल थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, 3-4 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, मोहम्मद नासिर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताएं। मैं तो आपको बहुत इधर उधर ढूंढता रहा, आप बस मेरे को नजर आए हो। हाँ चले, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं मैं आपको ढूंढता रहता हूँ। कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ ढूंढा? चैनलों पे आप वहाँ अपना मसाले पे थे, फिर वहाँ से गुम हो गए। हाँ पता नहीं कहाँ चले गए। बिल्कुल ऐसी हुआ है। तो अभी यहाँ पे इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह उम्मीद है यहीं पे रहेंगे। नहीं जबरदस्त। अच्छा सर, एक थोड़ी सी बात पूछनी थी। जी हुकुम। इसमें 1 किलो अपना चिकन में पपीता कितना लगाने का है? चिकन में आधा कप बस। अच्छा आधा कप? हाँ ज्यादा नहीं लगाएं। अगर जल्दी है तो 1 कप लगा ले, अगर 2-3 घंटे हैं, अगर थोड़ा टाइम है तो आधा कप भी बहुत है। अच्छा सही। हाँ। ठीक है। नहीं जबरदस्त। आपको देखता रूह खुश हो जाता है। चले, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पूरी ले ली, उसमें थोड़ी सी चटनी प्याज डाल दिया और ये हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक रोल भी बना लिया जाए। तो ये हो गया, ये सीधे देखें, ये इसमें रखा और इसको बटर पेपर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको सिंपली ये देखें, अभी बिल्कुल कड़क है, तो थोड़ा सा ज़रा अगर टाइम मिल जाता, बस कोई टेंशन। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा रोल कर दूँ बस।
चल हो गया काम। ओह ओह, तो ज़रा संभालना थोड़ा, मेरे ख्याल में पेपर चेंज कर लेता हूँ। तो एक और बना लेते हैं। चल ये आ गई, ये पूरी थोड़ी सी, हाँ ये सही, ये थोड़ी सी अभी कड़क है, ये रख दी। चटनी आ गई और साथ में थोड़ा प्याज। बस समझ गया मैं, जो है भाई का मूड जो है अब ऑफ की तरफ जा रहा है। ये ले, ये इसमें एक बोटी डाल दी और जगह हम क्लियर कर लेते हैं। और प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका, तो मैं इसकी जगह पहले साफ़ कर लूँ। रोल जब तक हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। और पीर वाले दिन हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा होगा। बच्चे बड़े, बड़ा अच्छा आइटम है वैसे, मतलब बहुत सारे लोग इसको बुरा समझते हैं कि यार वो फास्ट फूड है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। इसको हम बेसिकली बड़ा डिटेल से कोशिश करेंगे कि आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करें डिटेल इसकी। और उसके बारे में कोई से सवालात हैं तो ज़रूर हमें ईमेल कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।